अच्छा जी, तो अभी जिनका क्वेश्चन है मैं इस के एंड पे आपसे जो है वो क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये एग्जांपल हम देख लें पहले। तो अनदर एग्जांपल सिनेरियो ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसमें हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक अकाउंट की क्लास है और उसमें दो दो तरह की फंक्शनैलिटीज़ हैं। हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक है डिपॉजिट और एक है विड्रॉ। और हम ये कह रहे हैं कि अकाउंट हैज़ टू चाइल्ड क्लासेस। एक जो क्लास है वो है फॉर सेविंग, सॉरी यहाँ डायग्राम मैं दिखाता हूँ। तो जी, तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक क्लास है सेविंग की, एक है चेकिंग की, और ये प्रिविलेज्ड की एक क्लास है, इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ से शायद कोई लाइन ऑफ कोड मिसिंग है, तो ये डायग्राम में हम इसको कवर करते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे पास एक क्लास है अकाउंट की, तो ये हम कह रहे हैं कि ये अकाउंट क्लास है, ठीक है, ये वाली। अच्छा, और उसकी दो चाइल्ड क्लासेस हैं। यहाँ चाइल्ड क्लासेस जो है वो, जो चाइल्ड क्लासेस हैं वो, पहली चाइल्ड क्लास है सेविंग क्लास, ये वाली, और दूसरी जो चाइल्ड क्लास है वो चेकिंग क्लास, ठीक है। ये दो क्लासेस हैं, एक है सेविंग और एक चेकिंग क्लास। तो जो पेरेंट क्लास है उसके दो फंक्शंस हैं, एक है डिपॉजिट और एक है विड्रॉ, ठीक है, डिपॉजिट और विड्रॉ। तो हम ये कह रहे हैं कि जो ऑपरेशंस हैं डिपॉजिट और विड्रॉ के, वो इन दोनों क्लासेस के लिए सेम हैं। तो इन दोनों क्लासेस को, इन मेथड को ओवरराइड करने की ज़रूरत नहीं है। यानी अगर आपका सेविंग अकाउंट है, यह नॉन सेविंग अकाउंट है, ठीक है, तो आपने डिपॉजिट फिर भी करना है और विड्रॉ आपने फिर भी करना है। तो इसका मतलब है विड्रॉ की फंक्शनैलिटी को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है इन द क्लास सेविंग क्लास, एंड अगेन इन द चेकिंग क्लास जो है वो विड्रॉ और डिपॉजिट की फंक्शनैलिटी को हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ तक बात समझ आई? यानी हम ये कह रहे हैं कि एक अकाउंट की क्लास है, उस अकाउंट क्लास के अंदर दो मेथड्स हैं, एक डिपॉजिट है, एक विड्रॉ है। हम अगर दो मज़ीद क्लासेस बनाएं, एक सेविंग अकाउंट है, एक चेकिंग, तो इन दोनों को एक डिपॉजिट और विड्रॉ की फंक्शनैलिटी एज इट इज़ चाहिए और इनको उसको ओवरराइड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर में चेंजेस आती हैं कि देयर इज़ अ चेंज इन द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, समथिंग दैट इज़ सो कॉमन इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, you are supposed to add the functionality of privileged banking account with overdraft facility। अच्छा, ये जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब ये है कि आप जो है वो अपने अकाउंट से अमाउंट जो आपकी पड़ी हुई है उससे ज़्यादा अमाउंट भी आप विड्रॉ कर सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने ये कहा कि अकाउंट एक क्लास है और उसमें दो तरह के अकाउंट है, एक सेविंग अकाउंट है और एक चेकिंग अकाउंट है। तो ये नॉर्मल अकाउंट है, यानी आपने जितने, इन दोनों की फंक्शनैलिटी ये है कि आप डिपॉजिट भी करेंगे और आप जो है वो सेविंग भी करेंगे, विड्रॉ भी करेंगे। अब जो नॉर्मल अकाउंट होते हैं उनमें ये होता है कि आपके पास जितनी अमाउंट अवेलेबल है आप उतनी ही विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, ये एक ऐसी फैसिलिटी है कि जो स्पेशली जो है वो जो प्रिविलेज्ड बैंकिंग अकाउंट्स होते हैं उनमें हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देते हैं कि हम ये कह रहे हैं कि आप अपनी अवेलेबल अमाउंट से ज़्यादा भी अमाउंट जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये मैं चेंज ऑफ रिक्वायरमेंट की बात कर, ठीक है। तो सो विड्रॉ मेथड फॉर प्रिविलेज्ड नीड्स टू इम्प्लीमेंट अ फ्रेश, यानी आप ये, इसका मतलब ये है कि ये जो तीसरी क्लास में बनाने जा रहे हैं ना, उस क्लास को क्या करना पड़ेगा कि ये जो विड्रॉ का मेथड है इसको चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो विड्रॉ कर सकता है, नॉर्मल विड्रॉ जो है वो अमाउंट ज़्यादा का नहीं हो सकता, लेकिन जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी वाला अकाउंट है उसमें हम जो है वो ये ज़्यादा भी जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं। सो हम ये कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा फ्रेश मेथड उसको, ठीक है। सो बट डू नॉट चेंज द टेस्टेड पीस ऑफ कोड इन सेविंग एंड चेकिंग अकाउंट।
तो हम ये कह रहे हैं कि हम सेविंग अकाउंट का जो विड्रॉ का कोड है उसको चेंज नहीं करना चाह रहे, और इसी तरह जो चेकिंग अकाउंट है उसका भी विड्रॉ का कोड चेंज नहीं करना चाह रहे, लेकिन एक तीसरी क्लास बनाना चाह रहे हैं जिसमें हम विड्रॉ को ओवरराइड कर सकते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि जो सेविंग क्लास थी, जो चेकिंग क्लास थी, उसको डिपॉजिट और विड्रॉ को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रिविलेज जो क्लास है वो डिपॉजिट में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन विड्रॉ में चेंज करना है। क्यों? क्योंकि वो विड्रॉ कर सकता है अगर उसके अकाउंट में फॉर एग्जांपल जो है वो 20,000 रुपीज़ हैं और वो जो है वो ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं 50,000 की, तो फिर जो है वो विड्रॉ में चेंज करूँगा कोड के अंदर, तभी जो है वो इस तरह की फंक्शनलिटी जो है वो हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है ओवरराइडिंग का। सो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि सेविंग सेम कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सेविंग में कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, चेकिंग अकाउंट में कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो प्रिविलेज्ड अकाउंट है वो डिपॉजिट को चेंज नहीं करेगा, लेकिन विड्रॉ के फंक्शन को अपने पास जो है वो चेंज करना चाह रहा है, और वो चेंजिंग जो है वो कैसे होगी, ओवरराइडिंग के थ्रू होगी। तो इसका कोड हमने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ये आप लोगों को एक मैं होम टास्क दूंगा, आप लोगों ने इस एग्जाम्पल को समझना है और इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। यानी जो प्रिविलेज्ड अकाउंट है वो विड्रॉ की फंक्शनैलिटी में जो है मज़ीद लाइन ऑफ कोड जो है वो ऐड करेगा। ठीक हो गया यहाँ तक?